हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय 2 में बल एवं गति के नियम की। तो आपने गति का पहला नियम सीखा, आज हम दूसरा नियम सीखेंगे। देखें, गति का दूसरा नियम है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो कि बल की है। तो यहाँ एक शब्द आया है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं संवेग को। ठीक है, अब हम समझेंगे संवेग को। संवेग क्या होता है? संवेग होता है आपका कोई भी वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान है, मान के चलिए m, और उसका वेग आप v ले लें, तो इन दोनों का जो गुणनफल है m और v का, तो वो आपका संवेग कहलाएगा। तो इसको p से नोट करते हैं, तो p बराबर mv हो गया। ठीक है, p बराबर mv हो गया, ये हो गया आपका संवेग। ठीक है, ये आपका संवेग हो गया। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है, देखिए अब यहाँ शब्द आया संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन होगा कब? संवेग परिवर्तन होगा जब वो संवेग दो अलग अलग कंडीशन का होगा। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो उसका संवेग mu बनेगा, और अंतिम वेग v है तो संवेग mv बनेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है mv माइनस mu। ठीक है, और परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय से। ठीक है, अगर उसमें समय का हम भाग दे दें mv माइनस mu अपॉन t, तो ये बन गई संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी? बल के बराबर होगी। तो m इंटू, अब इसमें दोनों में से m कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा v माइनस का u अपॉन टी बराबर ma। ठीक है, तो v माइनस का u अपॉन टी बराबर ma, ये कहाँ से आ गया? तो आपने पढ़ा था, आपने गति के जो नियम पढ़े थे पिछले अध्याय में, तो वहाँ था आपका कि v माइनस u अपॉन टी, ये किसका सूत्र होता है? त्वरण ए का सूत्र होता है। त्वरण ए का सूत्र होता है, तो इन्होंने यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी की जगह ए रखा, तो f बराबर ma आ गया, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यही जो है गति का दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, ये क्या होता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से सुने, इसका नियम है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप कोई भी काम करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वो वस्तु भी उतना ही बल आपकी ओर लगाएगी। ठीक है, यही क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देते हैं। आप एक बंदूक लेते हैं, ठीक है, और एक बंदूक से जब फायर करते हैं, तो फायर करने पर वो पीछे की ओर धक्का लगाती है। क्यों? क्योंकि जब ये बंदूक गोली को आगे धकेलने की कोशिश करेगी, तो ये गोली भी बंदूक पर उतना ही बल लगाएगी। लेकिन क्योंकि गोली का द्रव्यमान कम होता है, तो इसमें संवेग ज़्यादा होता है ना, और यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो यहाँ संवेग कम रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ जो ये बल लगा पाती है वो कम लगा पाती है। ठीक, तो इसके में त्वरण कम उत्पन्न हो पाता है। ऐसे ही हम बात करें, जैसे हम किसी नाव में हैं और इसमें से हम जब छलांग लगाते हैं, तो ये नाव पे जो हम बल लगाते हैं, तो नाव भी उतना ही बल हमें आगे की ओर धक्का लगाती है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हैं। तो ये रहे आपके गति के नियम। उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।